तो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार उन शिक्षकों के साथ है। लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार प्रताड़ित कर रही है, सरकार कई तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक उन शिक्षकों के साथ है। देखिए, सरकार को युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। सरकार जुगाड़ की सरकार है। हिटलरशाही के रूप में कहीं टीचर जाते हैं तो उन पर लाठियां भी बरसाई जा रही है। बिहार में नियोजित शिक्षकों की मांग चरम पर है। लगातार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और बिना किसी सेवा शर्ते राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है उससे लगातार उम्मीद भी कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार के द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा नियोजित शिक्षकों को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से मोरवा विधायक रणविजय साहू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रणविजय जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं की जा रही? देखिए, लगातार एनडीए की सरकार जो घोषणा करती है वो बोलती है जुमलेबाजी है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ जो वादा किया था उसको उन्होंने निभाने का काम किया। उन्होंने पूरे देश में, बिहार ही एकलौता राज्य है जहां 70 दिनों में 2,25,000 युवाओं, छात्रों की नियुक्ति पत्र बांटी जाती है। वो गांधी मैदान जहां रैली के लिए जाना जाता है, उस गांधी मैदान में उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। आज जो बिहार में एक बदलाव आया, रोजगार की चर्चा हुई, तो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार उन शिक्षकों के साथ है। 4 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयास से ही दिया गया। लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार प्रताड़ित कर रही है, सरकार कई तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक उन शिक्षकों के साथ है और उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा। लगातार बिना किसी सेवा शर्तें के मांगे हो रही है। कहा जा रहा है राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार बोल रही है कि हम परीक्षा लेंगे। 3 अटेम्प्ट लेने की बातें हो रही थी, अब 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगर पास नहीं करते हैं उसमें तो सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार को युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार जुगाड़ की सरकार है, कुर्सी की सरकार है। और उसी तरह से सरकार शासन व्यवस्था में हिटलरशाही के रूप में कहीं टीचर जाते हैं तो उन पर लाठियां भी बरसाई जा रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी गंभीर है और गंभीरता के साथ उनके साथ है। समय अवधि काफी कम है, परीक्षा होनी है नियोजित शिक्षकों की। 4 लाख संख्या बताया आपने। ऐसे में बिहार में 4 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षकों की संख्या है। देखा जाए तो जो परीक्षा की थी, इसको देखते हुए कई शिक्षकों ने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया। देखिए, जितना शिक्षक को प्रताड़ित करेंगे, शिक्षक गुरु होते हैं और कहीं न कहीं बच्चों को संस्कार देते हैं और वही संस्कार जो बिहार का भविष्य होता है। और इस प्रकार से कल सदन के अंदर विपक्ष के सारे माननीय विधायकों ने मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया और मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद 10 से 4 के बदले इनके सरकार के नुमाइंदे पत्र निकालते हैं। क्लास तो होंगे 10 बजे से, लेकिन शिक्षक आएंगे वही पुराने नियम के अनुसार। तो कहीं न कहीं इनका मानसिक रूप से पूरी तरह से झलकता है कि किस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाह रहे हैं। देखिए, किस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं झलक रहा है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के विरोध में रणविजय साहू भी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल उचित नहीं है जिस तरीके से नियोजित शिक्षक कार्यरत है। इसको देखते हुए उनको वर्तमान परिस्थिति में देखते हुए कहीं ना कहीं राजकर्मी का दर्जा बिना किसी सेवा शर्तें देना चाहिए। तो वहीं रणविजय साहू की तमाम अपने बातें सुनिए, क्या कुछ कह रहे थे। मोरवा विधायक राजद से और भी तमाम खबरों के लिए NC 24 के साथ बने रहे। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ नियोजित शिक्षकों को लेकर आदेश दिया जाता है एनडीए सरकार के द्वारा। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।